Good morning, everyone. Is audio clear for all? Audio clear है सबके लिए? Clear. चलिए. So the last class we were discussing about properties of concrete. Concrete की properties की बात कर रहे थे. Last of the property मेरे ख्याल से जो हमने करी थी वो थी durability. Modulus of elasticity complete हो गया था. Creep complete हो गया था. हम बात कर रहे थे durability of concrete की. So उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. We'll continue with that. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Printed notes are available for you. Printed notes available है आपके लिए for both plus and iconic subscribers. You can avail them. The notes will be dispatched within 45 to 60 days of the purchase date. Next, digital notes भी अब आप यूज कर सकते हो. ट्रेंच 1 तो अपलोड हो ही गई थी. ट्रेंच 2 भी अभी 15 अगस्त के बाद अपलोड हो जाएगी. ट्रेंच 2 विल आल्सो बी अपलोडेड आफ्टर 15th of August. नेक्स्ट, जो PYQ से हमारे गेट के लास्ट 10 ईयर्स के उनके वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए आपके ऐप के ऊपर. तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है आप वीडियो सॉल्यूशंस को देख सकते हो. देन the 2023 gate is only 6 months away, so you can start the preparation for now. For that the test is also being activated. उसके लिए टेस्ट भी एक्टिवेट कर दिया गया. सर्वेइंग के टेस्ट है आपके 13th of August को. ये हो गया टेस्ट, वापस देख सकते हैं. एक टेस्ट 14th of August को भी था हमारा. One of the test was from 14th of August. नेक्स्ट जियोटेक और फाउंडेशन का जो टेस्ट है वो 12 अगस्त को हो गया था. इसको वापस भी दे सकते हैं आप. इट कैन बी अगेन गिवन. नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टेस्ट 13 अगस्त को था. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का टेस्ट 14 अगस्त को था. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में आपकी डाउट क्लास लगती है फ्रॉम 8:15 to 9:15. 8:15 से लेकर 9:15 के बीच में से डेली यू कैन अटेंड दिस क्लास इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द डाउट्स. जो भी डाउट्स हैं आपके टेक्निकल वो उस क्लास में आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. अनअकैडमी लाइट के ऊपर टेस्ट सीरीज भी एक्टिवेट हो गई है. टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो एक्टिवेटेड. अभी जो टेस्ट चल रहा है वहाँ पे सर्वेइंग का चल रहा है. सेक्शन टेस्ट भी और फुल लेंथ टेस्ट भी है. दोनों चीजें अवेलेबल है. बोथ आर अवेलेबल. क्लियर है? यहाँ तक तो हो गया है. चले आगे. ड्यूरेबिलिटी वाज लास्ट टॉपिक. हाँ, ड्यूरेबिलिटी हमारा लास्ट टॉपिक था. देख लिया था ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी के आगे करना है हमें. सो वी हैव टू मूव आउट ऑफ ड्यूरेबिलिटी. सो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन इज श्रिंकेज. प्रॉपर्टीज लिख रहे थे ना, चैप्टर थोड़ी है ये. So next of the point of reference is shrinkage. तो जब हम क्रीप की डिस्कशन कर रहे थे उसके साथ ही मैंने आपको श्रिंकेज के बारे में जानकारी भी दी थी. So when we were talking about the creep, simultaneously I was discussing about shrinkage only, क्योंकि दोनों closely related है. Both are related very closely to each other. तो पहले तो अगर श्रिंकेज का बेसिक मतलब ही निकालें. श्रिंकेज मीन्स व्हाट? श्रिंकेज मीन्स डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द मेंबर. अगर किसी भी मेंबर की लेंथ में डिक्रीज हो जाए इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं श्रिंकेज बोल दूंगा. मे बी टर्म्ड श्रिंकेज. आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंक्रीट पर यूनिट लेंथ ड्यू टू ड्राइंग विल बी टर्म्ड एज श्रिंकेज. तो ड्राई होने की वजह से कंक्रीट में जो श्रिंकेज निकल के आ जाए पर यूनिट लेंथ, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम श्रिंकेज बोल देंगे. नाउ द पॉइंट इज व्हाट? जैसे क्रीप क्या कर रहा था, टाइम के साथ हमारे स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन डेवलप करा रहा था, डिफॉर्मेशन हो रही थी जिसको हम स्ट्रेन बोल रहे थे. श्रिंकेज भी यही काम करता है. द इफेक्ट ऑफ द श्रिंकेज इज सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट. श्रिंकेज भी टाइम के साथ क्या करता है? श्रिंकेज मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन ही तो है. आप स्ट्रेन के टर्म में लिख सकते हो. तो श्रिंकेज भी कंक्रीट के अंदर टाइम के साथ क्या करेगा? स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराएगा. फर्क बस ये है कि क्रीप किसके साथ लिंक्ड था? क्रीप वाज लिंक्ड विद द स्ट्रेस. तो क्रीप लिंक्ड थी हमारे स्ट्रेस के साथ. स्ट्रेस क्या रखा हुआ था? आपने कांस्टेंट रखा हुआ था. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. दूसरा,
आपने ये भी माना हुआ था कि जब आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाई थी, अगर स्ट्रेस की वैल्यू FC/3 हो, आप बोल सकते हो कि क्रीप किसके प्रोपोर्शनल थी, स्ट्रेस की प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पे आगे श्रिंकेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्रीप से। श्रिंकेज इज नॉट रिलेटेड विद दी स्ट्रेस। तो पीछे क्रीप लिंक्ड थी किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। यहाँ पर श्रिंकेज लिंक्ड नहीं है किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। इट इज नॉट लिंक्ड विद स्ट्रेस। बस यही फर्क है, बाकी सारी कहानी वही है। अपार्ट फ्रॉम दिस भैया श्रिंकेज क्यों होती है, बहुत सारे रीजन है, तो बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द श्रिंकेजेस व्हिच मे बी ऑब्जर्व्ड। तो एन टाइप ऑफ श्रिंकेज होती है हमारी, तो एक एक करके सारी श्रिंकेज को उठाएंगे। क्लियर? नोट कर लिया? पहला पॉइंट तो श्रिंकेज लिखे, होता क्या है। तो श्रिंकेज के बारे में अगर लिखे, so we'll say the shortening in the length of the concrete. First we can say shortening in the length of the concrete. Shortening in the length of the shortening in the length of the shortening in the length of the concrete member or contraction per unit length, or you can say contraction of concrete, contraction of the concrete per unit length, contraction of the concrete per unit length, contraction of the concrete per unit length due to drying is termed as shrinkage. Due to drying is termed as shrinkage. इसको हम श्रिंकेज बोल देते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये डिफाइन किया था। नेक्स्ट, क्रीप की तरह ये भी क्या करेगा, स्ट्रेन को इंड्यूस करेगा। तो लाइक क्रीप, shrinkage also induces time dependent strain in concrete. स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो ये बात भी डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो श्रिंकेज और क्रीप होती है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, साथ साथ चल रहे होते हैं। आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमने दोनों टॉपिक को अलग अलग करके समझा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों बातें एक साथ नहीं समझाई जा सकती। पर जब दोनों टॉपिक चल रहे हैं साथ में, एक जानकारी भी दे दी कि क्रीप कर लिया है, श्रिंकेज हमारा चल रहा है, पर प्रैक्टिकली कंक्रीट में आपको क्रीप और श्रिंकेज क्या मिलेगी, एक साथ मिलेगी। तो यहां तक तो मैंने सिमिलरिटी बताई दोनों में। अब अगर डिफरेंस की बात करें, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। So they are not independent process, but what you can do, so but for calculation point of view, but for calculation point of view, but for calculation point of view, calculation point of view, their effect is considered, their effect is considered, their effect is considered independently, independently and additive. Their effect is considered independently and additive. Their effect is considered independently and additive. अच्छा, जो सारे फैक्टर्स क्रीप को अफेक्ट करते हैं वही सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं श्रिंकेज को भी। कौन कौन से फैक्टर बताए थे? There were n types of factors that were affecting the creep. जैसे एग्जांपल दे दो कुछ। टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था, एज ऑफ लोडिंग थी, रेट ऑफ लोडिंग थी। तो ये सारे फैक्टर क्या कर रहे थे, क्रीप को अफेक्ट कर रहे थे, वही श्रिंकेज को भी अफेक्ट करते हैं।
वो स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं. So all factors, so we'll say all the factors that governs creep, all the factors that govern creep also affect shrinkage, also affect shrinkage. तो वो सारे फैक्टर जो क्रीप को अफेक्ट करते हैं श्रिंकेज को भी अफेक्ट करते हैं. कम से कम 7-8 फैक्टर बताए थे मैंने आपको. तो ये तो हमारे सिमिलरिटी की बात हुई. डिफरेंस में क्या देखा था? डिफरेंस में बोला कि क्रीप डिपेंडेंट था हमारा किसके ऊपर? स्ट्रेस के ऊपर. पर श्रिंकेज इंडिपेंडेंट है किसके? स्ट्रेस के. इसका स्ट्रेस से कोई लिंक नहीं है. सो we'll say unlike creep, shrinkage strain. So unlike creep, shrinkage strain. So unlike creep, shrinkage strain are independent of stress in concrete. So unlike creep, shrinkage strain are independent of stress in concrete. वो independent है किसके? स्ट्रेस के. वो स्ट्रेस पे डिपेंडेंट नहीं है. क्लियर है पूरी कहानी? अगर आपने लोड हटा दिया था, if the loading was being removed, हमारी कुछ स्ट्रेन रिकवर हुई थी. कौन कौन सी स्ट्रेन रिकवर हुई थी? सर्टेन अमाउंट ऑफ द स्ट्रेन वाज रिकवर्ड इमीडिएटली. तो हमारी इलास्टिक स्ट्रेन रिकवर हो गई थी और कुछ क्रीप स्ट्रेन की भी रिकवरी हुई थी. सेम कहानी यहाँ पर है. तो हम बोल सकते हैं कि श्रिंकेज भी रिवर्सिबल है कंक्रीट के अंदर. सो वी कैन से श्रिंकेज इज ऑल्सो रिवर्सिबल, टू ग्रेट एक्सटेंट. क्रीप कैसे रिकवर हो रही थी? लोड को हटा दिया. यहाँ लोड हटाने से क्या फर्क पड़ेगा श्रिंकेज के ऊपर? यहाँ पे लोड से हटाने से क्या फर्क पड़ेगा श्रिंकेज के ऊपर? मैंने कंक्रीट के मेंबर के ऊपर से लोड हटा दिया. श्रिंकेज में क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट अफेक्ट इट विल हैव ओवर द श्रिंकेज? ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? वह डिपेंडेंट ही नहीं है किसके ऊपर? स्ट्रेस के ऊपर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस. तो लोडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो भैया फिर रिवर्सिबल कैसे है? उसके लिए मुझे पता होना चाहिए भाई श्रिंकेज कैसे होती है. वो देखेंगे आगे. विल डिस्कस कि भाई श्रिंकेज के पीछे रीजन क्या निकल के आता है. बाकी लोड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये भी बता रखा है. अगर आपने श्रिंकेज को रोकने की कोशिश करी, क्या डेवलप करा देगा? अगर हमने श्रिंकेज को रोकने की कोशिश करी, इंपैक्ट क्या होगा? इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस. तो सपोज हमारा मेंबर है, एग्जांपल ये लिया था, फिक्स कर दिया मैंने दोनों सपोर्ट को, श्रिंक हो रहा है. ये श्रिंक हो रहा है. दोनों जो सपोर्ट है इसको श्रिंक नहीं होने देंगे. कौन सा स्ट्रेस डेवलप करा देंगे? इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करा देंगे. तो अगर हमने श्रिंकेज को रोकने की कोशिश करी, स्ट्रेस डेवलप होगी टेंसाइल. कंप्रेसिव होती तब भी झेल लेते, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन है. टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई और अगर ये स्ट्रेस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एक्सीड कर गया, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स. फेल करा देगा आपके मेंबर को. तो क्रैक डेवलपमेंट मतलब मेंबर की फेलियर ही बोल देते हैं. सो वी विल से व्हेन द श्रिंकेज is restrained, it leads to the when the shrinkage is restrained, it leads to the development of tensile stresses. It leads to the development of tensile stresses, which if exceeds design strength,
Leads to the development of what? Cracks. Leads to the development of cracks in it. So leads to the development of cracks in it. So leads to the development of cracks in it. Practical value. So practical data अगर हम उठाएं, practical data बोलता है for designing ultimate shrinkage, for designing ultimate shrinkage strain. Ultimate shrinkage strain is taken to be, ultimate shrinkage strain is taken to be 0.003 mm per mm. अब क्या है mm per mm? स्ट्रेन का मतलब पता ही है हमें, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ 0.003 mm पर यूनिट लेंथ, और वो पर यूनिट लेंथ कितनी ले रखी है, mm में ले रखी है, तो ये स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ गई। तो डिजाइनिंग के लिए आप अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू कितनी लेके चलोगे? अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन हम लेके चलेंगे 0.003, ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली आपका। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइम के साथ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्रीप स्ट्रेन क्या होती जा रही थी? तो क्रीप बढ़ रहा था टाइम के साथ, पर उसके बढ़ने की रेट क्या कर रही थी? कम कर रही थी। सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। तो जो रेट ऑफ श्रिंकेज है वो भी रिड्यूस कर जाती है टाइम के साथ, इट ऑल्सो रिड्यूसेस विद टाइम। अगर समझना है इसके लिए, 50% जो होती है टोटल श्रिंकेज की पहले महीने में मिल जाएगी आपको। 50% ऑफ द टोटल श्रिंकेज दैट इज टू बी ऑब्जर्व्ड, ये टोटल श्रिंकेज मेरी, ये पहले महीने में मिल जाएगी आपको। 75% ऑफ द टोटल श्रिंकेज विल बी ऑब्जर्व्ड इन 6 मंथ। क्या जानकारी मिली इससे? व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? 50% श्रिंकेज होने में 1 महीने का टाइम, 25% श्रिंकेज होने में अगले 5 महीने लग गए, टोटल 75% श्रिंकेज निकल गया 6 महीने के अंदर। तो टाइम के साथ श्रिंकेज की रेट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सो वी कैन से rate of shrinkage also reduces with time, as almost 50% of total shrinkage, 50% of total shrinkage 50% of total shrinkage takes place, in 1 month, and 75% of the total shrinkage, 75% of the total shrinkage is observed in 6 months. Total shrinkage is observed in 6 months. तो टोटल श्रिंकेज का 50% 1 महीने में हो जाता है और 75% आपको 6 महीने के अंदर मिलेगा। तो इन दोनों वैल्यू से पता चल जाता है कि जो श्रिंकेज की रेट है वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इट रिड्यूसेस विद टाइम। तो श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज और क्रीप में सिमिलैरिटी क्या है, क्रीप और श्रिंकेज में डिफरेंसेस क्या है, वो चीज हमने डिस्कस करी है। अब बात करेंगे कितने टाइप के श्रिंकेज होते हैं हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ श्रिंकेजेस आर देयर। Previous slide. रिवर्सिबल वाला बता दीजिए, जितनी श्रिंकेज हुई है दोबारा वो रिवर्स हो सकती है, दोबारा से कंक्रीट एक्सपेंड कर जाता है, तो रिवर्सिबल है श्रिंकेज।
डन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ श्रिंकेज की। पीछे टाइटल लिखा था नहीं। So next point of reference. Next point says shrinkage in concrete. Shrinkage in concrete. एक बार लोड हटा दिया, दोबारा वो अपनी डिफॉर्मेशन कैसे रीगेन कर लेता है? कंक्रीट के ऊपर लोड लगाया, डिफॉर्मेशन हुई, लोड हटाते हैं, डिफॉर्मेशन कैसे रीगेन कर लेता है? श्रिंकेज इन कंक्रीट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब हम कितने तरह की श्रिंकेज है उसकी बात करेंगे। तो श्रिंकेज इन कंक्रीट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। 4 तरह की श्रिंकेज मिलेंगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ श्रिंकेजेस टू बी रेफर्ड। चारों में से कोई ना कोई एक चीज पूछता है या कई बार मैच द फॉलोइंग कराता है। ये 4 श्रिंकेज है, चारों की प्रॉपर्टी देगा, बोलेगा कौन से श्रिंकेज में कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है। तो श्रिंकेज, पहली श्रिंकेज, द फर्स्ट ऑफ द श्रिंकेज इज बीइंग फाउंड इन कंक्रीट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। फर्स्ट ऑफ द श्रिंकेज टू बी रेफर्ड is termed as plastic shrinkage. नाम में डाली हुई प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। तो श्रिंकेज है ये तो पता है, यानी क्या हो रहा है, शॉर्टनिंग हो रही है कंक्रीट की, या आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है पर यूनिट लेंथ। अब आगे प्लास्टिक वर्ड भी लगा रखा है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ श्रिंकेज विच इंडिकेट्स और विच इनिशिएट्स एज सून एज द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द फॉर्मवर्क। जैसे आपने कंक्रीट को फॉर्मवर्क में रखा, जब कंक्रीट किसके अंदर है? प्लास्टिक स्टेज के अंदर है। इस श्रिंकेज को हम क्या नाम दे देंगे? प्लास्टिक श्रिंकेज का नाम दे देंगे। तो ये श्रिंकेज आपको तब से मिलना चालू हो जाएगी जब से हमने कंक्रीट को फॉर्मवर्क में डाला, जब वो प्लास्टिक स्टेट में है। इसलिए श्रिंकेज का नाम क्या रखा? प्लास्टिक श्रिंकेज। चलो ठीक है, मिलने लग जाएगी जब हमने इसको डाला फॉर्मवर्क के अंदर, जब ये प्लास्टिक स्टेट में, इससे इसका नाम निकल के आ गया। हो क्यों रही है? दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। तो पानी का जो लॉस हो रहा है कंक्रीट के सरफेस से, या जो पानी हमने मिलाया हाइड्रेशन के लिए, वो एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट, इट लीड्स टू द प्लास्टिक श्रिंकेज। तो प्लास्टिक श्रिंकेज होने के पीछे 2 रीजन है। एक, पानी या तो कंक्रीट के सरफेस से वेपराइज कर गया, दूसरा पानी एग्रीगेट ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लास्टिक श्रिंकेज होने के पीछे रीजन निकल के आ गया। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मुझे श्रिंकेज बचानी है, कैसे बचाऊं? इफ आई हैव टू अवॉइड दिस, इसका सॉल्यूशन मैंने बीएमसी में बताया था आपको। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस श्रिंकेज, यूज एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। या तो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर को यूज करो या एक्सपेंडिंग सीमेंट को यूज करो। तो मुझे श्रिंकेज को काउंटर एक्ट करना है, यूज एक्सपेंडिंग सीमेंट, जिसका वॉल्यूम क्या कर जाए? बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ जाए, कैसे बढ़ाऊं वॉल्यूम? अब इसके लिए सीमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। लाइम की प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं, क्योंकि लाइम रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के अंदर टू कॉज वॉल्यूम चेंज, जिसको हम टेक्निकली अनसाउंडनेस बोलते हैं। तो अगर आपको प्लास्टिक श्रिंकेज को काउंटर एक्ट करना है, या तो क्या करो, एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करो या एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर यूज करो। जैसे एग्जांपल दूं, एल्यूमिनियम पाउडर। तो बहुत सारे होते हैं एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर, हम इसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिला देते हैं। तो बाय डूइंग सो वी काउंटर एक्ट द प्लास्टिक श्रिंकेज। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर हमने कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज को रोकने की कोशिश करी, स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर वो स्ट्रेस अपनी परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा गया, क्रैक डेवलप करा देगा। नाउ द पॉइंट इज, ये जो रिस्ट्रेनमेंट है वो तो मैंने आपको सपोर्ट बना के दिखाया है। कंक्रीट के अंदर इस चीज को कौन रोकता है? कंक्रीट के अंदर एक बार आपने इसको फॉर्मवर्क में डाल दिया, जो वॉल्यूम चेंज है उसको कौन रोक रहा है? या तो रीइंफोर्समेंट रोक रही है या एग्रीगेट रोक रहे हैं। So either reinforcement in RCC or aggregate that you have provided will prevent the shrinkage. इसका मतलब जो स्ट्रेसेस भी डेवलप हुए वो कहां पर डेवलप हुए? जहां पर एग्रीगेट का कांटेक्ट हो रहा है या जहां पर एग्रीगेट का स्टील के साथ कांटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्रैक कहां डेवलप कराएगी? प्लास्टिक श्रिंकेज की वजह से क्रैक कहां डेवलप होता है? या तो एग्रीगेट के कांटेक्ट में डेवलप होते हैं, या एग्रीगेट और रीइंफोर्समेंट के कांटेक्ट में डेवलप होते हैं। So if plastic shrinkage takes place, it will lead to the development of the internal cracks or crack at the interface of
एग्रीगेट और रीइंफोर्समेंट। तो ये पहले तरह की श्रिंकेज निकल के आ गई। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ श्रिंकेज। तो क्यों होती है, किस रीजन की वजह से होती है, कैसे अवॉइड किया जा सके, अगर होती है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या निकल के आएगा। इफ दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज टेक्स प्लेस, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस। तो नोट कर लो 3-4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला हम बोल सकते हैं, we can say this type of shrinkage, initiates, shrinkage initiates as soon as concrete, is placed in the formwork, is placed in the formwork, is placed in the formwork. When concrete, when concrete, when concrete is in plastic state, क्या बोल सकते हो, when concrete possess plasticity, when concrete is in plastic state, or you can say it possesses plasticity, possesses plasticity. नेक्स्ट, क्यों होती है ये, it is observed, or this shrinkage is observed this shrinkage is observed the shrinkage is observed due to loss of water by evaporation, loss of water by evaporation from surface of concrete, from surface of concrete, या or by absorption of water by aggregates, by aggregates. Next, as aggregate and reinforcement, as aggregate and reinforcement restrain its effects, restrain its effects, क्रैक भी यही होते हैं, restrain its effects, crack appears at the surface, crack appear at the surface or around the or around the or around the aggregate or around the aggregate or steel, or around the aggregate or steel. Aggregate or steel. लास्ट पॉइंट था कैसे रोके. This can be prevented. This can be prevented by use of expanding cement, by use of expanding cement or aluminium powder. Expanding cement or aluminium powder. Aluminium powder admixture है. It is an admixture which falls in the category of air entraining admixture. ये वो admixture है जो एयर को entrain कराता है कंक्रीट के अंदर.
तो फर्स्ट ऑफ द श्रिंकेज दैट मे बी ऑब्जर्व्ड इज टर्म्ड एज प्लास्टिक श्रिंकेज। पहली श्रिंकेज जो हो सकती है उसको हम प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं। जितने भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मेंशन कर दिए। ऑल द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ द श्रिंकेज आर मेंशन्ड। नोट करो, फटाफट चले आगे। Noted. Pehli shrinkage. The next of the shrinkage is termed as drying shrinkage. सबसे important type of shrinkage. कहने का मतलब है टोटल श्रिंकेज के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी तरह की हम श्रिंकेज देखेंगे कंक्रीट में, उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन इसी की होती है। द मेजर कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू दिस श्रिंकेज ओनली। अब है क्या ड्राइंग श्रिंकेज? एज नेम सजेस्ट, है तो श्रिंकेज ही, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंक्रीट बोल सकते हो, या डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंक्रीट मेंबर बोल सकते हो। ड्राइंग श्रिंकेज क्यों है भैया? अब कंक्रीट क्या कर रहा है? ड्राई हो रहा है। अब कंक्रीट ड्राई कितने टाइम पे होगा? ये इनफाइनाइट टाइम पे चलता रहेगा। तो ड्राइंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब ड्राइंग श्रिंकेज चलती रहेगी कितने टाइम तक? इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये एक एवर लास्टिंग प्रोसेस होती है। किसकी वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर विच इज हेल्ड इन द जेल वॉइड्स ऑफ द सीमेंट। तो हमें पता है जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट के अंदर 23% पानी तो चाहिए होता है हाइड्रेशन के लिए, और 15% पानी इंट्रैप हो जाता है इन दी वॉइड्स ऑफ दी सीमेंट पार्टिकल्स, जिसको टेक्निकली जेल वाटर बोला जाता है। तो टेक्निकली टर्म्ड एज जेल वाटर। तो वो जो जेल वाटर है ये टाइम के साथ वेपराइज हो रहा होता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वेपराइजेस, लीडिंग टू व्हाट? ड्राइंग श्रिंकेज। इसको हम ड्राइंग श्रिंकेज बोल देते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? तो जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा श्रिंकेज का, उसमें से मेजर पार्ट इसी का निकल के आता है। द मेजर पार्ट इज दिस ओनली। तो टेक्निकली टर्म्ड एज ड्राइंग श्रिंकेज। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ड्राइंग श्रिंकेज, it is a continuous process. It is a continuous process and occurs mainly due to the loss of water held in gel voids of cement, and when concrete is kept in drying condition, तो कंक्रीट को रखो आप किसके अंदर? ड्राइंग कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट सेज द फाइनर इज द जेल, मोर इज द श्रिंकेज। ये तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। द फाइनर इज द जेल, मोर इज द श्रिंकेज। जितने छोटे साइज की जेल होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या निकल के आएगी? श्रिंकेज निकल के आएगी। मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द श्रिंकेज। तो ये पॉइंट तो हमें समझ में आता है, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है पीछे हमने। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल सकते हैं कि हार्डर एग्रीगेट्स leads to lower shrinkage, so harder aggregates leads to lower shrinkage, but
higher shrinkage stresses, but higher shrinkage stresses, but higher shrinkage stresses. तो एक फैक्टर ये बता दिया. Next point of reference, shrinkage, to be more precise, this shrinkage decreases. This shrinkage decreases with increase in size of the member. With increase in size of the member. ये पॉइंट भी डिस्कस किया था हमने कल परसों ही आया था किसी न किसी टॉपिक के अंदर. With increase in size of the member. With increase in the size of the member. अगर मेंबर की साइज बड़ी होगी सरफेस एरिया क्या मिलेगा? कम होगा. इसका मतलब श्रिंकेज क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी. तो ये बातें समझ आती है. नेक्स्ट, last point says with increase in grade of concrete, with increase in grade of concrete, drying shrinkage reduces. Drying shrinkage reduces. जैसे जैसे ग्रेड बढ़ाते जाएंगे कंक्रीट की ड्राइंग श्रिंकेज कम होती चली जाएगी. इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, व्हिच इज ऑब्वियस. जो ऑब्वियस सी बात है. तो ये सारे पैरामीटर निकल के आ गए हमारे ड्राइंग श्रिंकेज के. ऑल दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ ड्राइंग श्रिंकेज. ग्रेड वाला, मोर इज द ग्रेड, मोर इज द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो में इनवर्स रिलेशनशिप होती है. जितना कम पानी होता है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की. जितना कम पानी होगा उतनी कम वेपराइजेशन होगी. जितनी कम वेपराइजेशन होगी उतनी कम ड्राइंग श्रिंकेज होगी. तो समझने के लिए दिमाग भी चलाना पड़ता है. मैंने तो बस एक लाइन लिख दी. तो सारी चीजें पहले समझनी पड़ती हैं. वो एक बार बताने से थोड़ी ना आ जाती हैं. उसको बैठ के तसल्ली से पढ़ना पड़ता है क्या है. Gel voids, repeat. Water which is entrapped in the voids of the cement particle is known as gel water. वो पानी जो इंट्रैप होता है सीमेंट के वॉइड्स के अंदर उसे जेल वाटर बोलते हैं. दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन. ये पानी हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता. इसकी प्रोपोर्शन अप्रोक्सीमेटली 15% होती है. तो उस पानी के वेपराइजेशन की वजह से ये श्रिंकेज मिलती है. नोटेड. प्लास्टिक हो गई, देन ड्राइंग भी हो गई. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ श्रिंकेज, तीसरे तरह के श्रिंकेज को हम बोलते हैं ऑटोजेनस श्रिंकेज. The next of the shrinkage which is being observed is technically termed as autogenous shrinkage.